तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे क्लास 9th का साइंस के सिलेबस के बारे में कि क्लास साइंस का जो सिलेबस है उसमें क्या अपडेट हुआ है, क्या चैप्टर यानी कोई चैप्टर को निकाल दिया गया है या कोई नया चैप्टर जोड़ दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में सिलेबस के हर चीज़ के बारे में एकदम हम बेसिक से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज का मुद्दा क्या है, आज का टॉपिक क्या है, यानी क्लास 9th का साइंस सिलेबस एनसीईआरटी पैटर्न। यानी एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से हम देखेंगे क्या क्लास 9th का साइंस में कुछ चेंजिंग हुआ है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ समझेंगे कि जो आपका क्लास 9th का जो साइंस का सिलेबस होता है ना, उसमें 3 सब्जेक्ट होता है। कितना सब्जेक्ट होता है? 3 सब्जेक्ट। पहला होता है केमिस्ट्री, दूसरा होता है बायोलॉजी, तीसरा होता है फिजिक्स। क्या होता है? फिजिक्स। यानी केमिस्ट्री का हिंदी होता है रसायन। देखिए यहाँ पर साइंस है, साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। तो साइंस में यानी साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, यानी आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। पहला सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में? केमिस्ट्री के बारे में, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका बायोलॉजी। क्या होता है? बायोलॉजी के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान, यानी जीव विज्ञान के बारे में पढ़ना होता है, ठीक। तीसरा जो आपका सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। तो आपको फिजिक्स के बारे में पढ़ना होता है। यानी साइंस में आपको 3 सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना होता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ठीक है। तो इसको हम एक एक करके समझेंगे, आपको कौन कौन से चैप्टर यानी पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, किस चैप्टर को निकाल दिया गया है, किस चैप्टर को नहीं निकाला गया है, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से एकदम अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ आप देखेंगे केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री में आपका जो पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या होता है? हमारे आसपास का पदार्थ है, ये आपको पढ़ना है। यानी ये सिलेबस से नहीं निकाला गया है, ये सिलेबस से नहीं निकाला गया है, ये आपको क्या करना है? पढ़ना है, ठीक। दूसरा जो चैप्टर है आपका, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। यानी चैप्टर नंबर 2 क्या है आपका? क्या हमारे आसपास के पदार्थ क्या है? शुद्ध है। तो इसको भी पढ़ना है, ये भी सिलेबस से नहीं निकाला गया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब तीसरा जो चैप्टर है केमिस्ट्री की, जो तीसरा चैप्टर है परमाणु एवं अणु। क्या है? परमाणु एवं अणु, ये भी क्या है? आपको पढ़ना है। क्या करना है? ये भी पढ़ना है। फिर से चौथा जो केमिस्ट्री में जो चौथा चैप्टर है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, परमाणु की संरचना। इसको तो छोड़ना ही नहीं है, इसको क्या करना है? इसको नहीं छोड़ना। यानी हम केमिस्ट्री में आपका 4 चैप्टर होता है, यानी केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कितना चैप्टर पढ़ना है? 4 चैप्टर। हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ना है। फिर से क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध होते हैं, इसको भी पढ़ना है। तीसरा परमाणु एवं अणु के बारे में पढ़ना है और परमाणु की संरचना पढ़ना है। यानी इसमें चारों चैप्टर पढ़ना है। इसमें कोई किसी भी चैप्टर को नहीं निकाला गया है और कुछ मतलब कोई नया चैप्टर भी नहीं ऐड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक। तो बायोलॉजी में आपको जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका के बारे में पढ़ना है। यानी पहला जो चैप्टर है आपका बायोलॉजी का जीवन की मौलिक इकाई, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर से दूसरा जो चैप्टर है ऊतक। क्या है? ऊतक यानी टिश्यू के बारे में, ठीक है। इसको भी आपको पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। तीसरा जो आपका जो चैप्टर है जीवों में विविधता, इसको भी आपको क्या करना है? पढ़ना है। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है, ठीक। तो बायोलॉजी में आपको कितना चैप्टर पढ़ना है? 3 चैप्टर पढ़ना है। और केमिस्ट्री में कितना चैप्टर पढ़ना था आपको? 4 चैप्टर। बायोलॉजी में 3 चैप्टर, ठीक। अब रह गया यहाँ पे फिजिक्स। इन भौतिक विज्ञान में कितना चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए गति। ये पहला चैप्टर क्या होता है? गति होता है। इसको पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। गति का नियम, फिर से बल तथा गति का नियम, ये क्या है? यानी जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि ये मजबूत करता है, ठीक है। तो बल तथा गति के नियम भी क्या करना है? पढ़ना है आपको। फिर से गुरुत्वाकर्षण, इसको भी पढ़ना है। क्या करना है? इसको भी पढ़ना है। इसमें से मतलब इस चैप्टर में से नहीं निकाला गया है, ठीक। फिर से यहाँ पे कार्य तथा ऊर्जा, इसको भी पढ़ना है। क्या करना है? कार्य तथा ऊर्जा को भी आपको सिलेबस में है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे 5वां जो चैप्टर है फिजिक्स में ध्वनि। क्या है? ध्वनि, इसको भी आपको पढ़ना है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो 3 चैप्टर है ना, हम बीमार क्यों होते हैं, ये अलग से आपको पढ़ना है कि हम बीमार क्यों होते हैं। प्राकृतिक संपदा के बारे में पढ़ना है। फिर से खाद्य संसाधन में सुधार कैसे होता है, यानी इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो जो आपका 2023 और 24 का जो एनसीईआरटी का पैटर्न था यानी सिलेबस था, उसमें केवल आपको पढ़ना था खाद्य संसाधनों में सुधार, यानी प्राकृतिक संपदा को निकाल दिया गया था। फिर से हम बीमार क्यों होते हैं, इसको भी क्या किया था? निकाल दिया गया था, ठीक है। यानी
अगर 23-24 के पैटर्न यानी सिलेबस के हिसाब से देखें तो आपको खाद्य संसाधनों में सुधार केवल पढ़ना था। क्या पढ़ना था? इसको पढ़ना था। और प्राकृतिक संपदा को नहीं पढ़ना था, यानी ये जो चैप्टर है प्राकृतिक संपदा, इसको नहीं पढ़ना था। और हम बीमार क्यों होते हैं, इसको भी नहीं पढ़ना था। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से देखिए, अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा। मेरे हिसाब से, मेरे मतलब दिमाग के हिसाब से, मेरे मतलब के हिसाब से, कि आपका सिलेबस यानी आपका किताब में कोई भी किताब हो, एनसीईआरटी है, राजीव प्रकाशन है, यानी क्लास 9 का जो मतलब कोई भी किताब है, अगर आपका क्लास 9 में जितना भी चैप्टर दिया है, जितना भी चैप्टर दिया है, आप उस चैप्टर को एक एक करके समझिए, पढ़िए। आप इसके चक्कर में मत रहिए कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। आपको सब चैप्टर पढ़ना है। अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, अगर आप नॉलेज के लिए अगर आपको पढ़ना है तो सब चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि आगे की जो आप पढ़ाई करेंगे ना, ये इसमें जितना भी चैप्टर है ये बहुत हेल्प करेगी। इसमें केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है, बायो में आपका 3 चैप्टर है, फिजिक्स में 5 है, और अलग से हम बीमार क्यों, ये 3 चैप्टर है। ठीक है, तो सब चैप्टर को मिला करके पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से तो कोई मतलब गरीब तो होता नहीं है, और पढ़ने से दिमाग ये नहीं है कि पढ़ने से दिमाग कमज़ोर होता है। अरे भाई, अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो कहीं ना कहीं यूज में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका सिलेबस में जितना भी चैप्टर दिया है, आप कोशिश यही कीजिए कि सब चैप्टर को आसानी से पढ़िए, उसको समझिए, चाहे क्वेश्चन में आए, देखिए चाहे एग्जाम में आए चाहे नहीं आए, उसके पीछे मत भागिए कि ये चैप्टर अगर नहीं आ रहा, जैसे मान चलिए केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। अरे भाई, दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो दूसरा चैप्टर का जो अंदर का जो नॉलेज है आपका पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा तो उसका अलग बात है। ठीक है, अगर मान चलिए इसका दूसरा चैप्टर निकल गया है, छाड़ दिया गया, कट गया है, ठीक है, तो अलग बात है। लेकिन अपने मन से, अपने दिमाग से इस चैप्टर को, सभी चैप्टर को पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए, नंबर के लिए मत पढ़िए, पासिंग के लिए मत पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए। जितना भी चैप्टर है यहाँ पे, अगर सभी चैप्टर के बारे में अगर आप कुछ ना कुछ पढ़ेंगे तो आपको 100% में नहीं तो 50% तो जरूर समझ में आएगा। एक चैप्टर से, अगर एक चैप्टर 100% का है तो उसमें से आप 50% तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे हिसाब से आप लोगों से यही विनती है कि आप चैप्टर यानी कौन सा चैप्टर कटा है, कौन सा चैप्टर आया है, गया है, इसके पीछे मत भागिए। आपका सिलेबस में कितना चैप्टर दिया है, ठीक है, उस चैप्टर को एक एक करके एकदम अच्छे से, सावधानी से, पूरा मतलब डीप से उसको पढ़िए, समझिए, क्योंकि नॉलेज रहेगा तो कहीं ना कहीं लाइफ में यूज हो जाएगा, आपके जो आगे की पढ़ाई है उसमें हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें से कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, आपको सब चैप्टर पढ़ना है। केमिस्ट्री में जितना चैप्टर पढ़ना है उसको पूरा पढ़ना है। फिर से बायो में आपका जितना चैप्टर है इसको भी पूरा पढ़ लेना है। फिजिक्स में जितना चैप्टर है इसको आपको पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, छोड़ने का काम आपको नहीं करना है। अगर छोड़ेंगे तो आपका एक चैप्टर का जो नॉलेज है चला जाएगा। ठीक है, आप सोचेंगे कि ये नहीं आएगा, हटाइए हटाइए, साइड कीजिए साइड कीजिए, लेकिन उसके अंदर का जो नॉलेज है ना वो चला जाएगा, आपको नहीं मिल पाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो इसलिए सब चैप्टर यानी जो भी चैप्टर है उसको पढ़िए, क्लास 9 का पूरा सिलेबस पढ़ डालिए। ठीक है, एकदम जब नॉलेज रहेगा तो आपको आगे की एग्जाम के लिए, आगे की तैयारी के लिए बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है, पढ़ाई कभी गैस नहीं बनाती है। ठीक है, पढ़ाई कभी माइंड को मतलब पगलापन नहीं करती है। ठीक है, तो आप जितना ही नॉलेज रखेंगे, जितना ही किताबें पढ़ेंगे, जितना ही अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे, उतना ही आपको अलग अलग तरह की शिक्षा मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगी। ठीक है, तो चलिए, आपको क्लास 9 का सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। आपको छोड़ना नहीं है, एकदम सावधानी से पढ़ना है। किसी भी चैप्टर, कोई भी चैप्टर कट जाए या कोई चैप्टर आ जाए, अगर आ जाए, नया चैप्टर आ गया तो और अच्छा है, नया नया नॉलेज मिलेगा आपको। अगर कट गया है तो आप कोशिश कीजिए उसको भी पढ़िए, जो एग्जाम में नहीं आ रहा है, सिलेबस में नहीं है, उसको भी पकड़ के पढ़िए। आओ इधर इधर आओ, तुमको भी पढ़ डालेंगे। ठीक है ना, तो सब चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि सब तरह के नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक था क्लास 10 का पाचन तंत्र के बारे में, तो हम अगला नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, तब तक के लिए सभी विद्यार्थी जी को बहुत बहुत दिल से जय हिंद, धन्यवाद।